चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 5 सीटों समेत देश की 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। इन सीटों पर आगामी 16 मार्च को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। पश्चिम बंगाल में जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, उनमें तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के प्रमुख नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्यसभा चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 26 फरवरी को औपचारिक विज्ञप्ति के साथ होगी, जबकि इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है। नियम के अनुसार यदि किसी सीट पर केवल एक ही उम्मीदवार नामांकन करता है तो वहां मतदान की आवश्यकता नहीं होगी और उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर नजर डाले तो तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस में शामिल होने वाली मौसम बेनजीर नूर पहले ही राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुकी है। इसके अलावा साकेत गोखले, सुब्रतो बक्सी और ऋतुव्रत बनर्जी का कार्यकाल भी 2 मार्च को पूरा हो रहा है। वहीं सीपीएम के वरिष्ठ नेता विकास रंजन भट्टाचार्य का 6 साल का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त होगा। विधानसभा के वर्तमान समीकरणों को देखते हुए इन 5 सीटों में से 4 पर तृणमूल कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि विधायकों की संख्या के आधार पर एक राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। हालांकि यदि 5 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला रोचक हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, ओडिशा की 4 और असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी एक राज्यसभा सीट के लिए इसी दिन मतदान कराया जाएगा। सभी निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल के शुरुआती सप्ताह से प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.